नागदा पुलिस ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक घर में घुसकर 11 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों चोरों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। और बारीकी से हम लोगों ने जांच की, बैंक के स्टेटमेंट भी निकाले, कई साल पुराने स्टेटमेंट निकाले, मतलब 5 साल पूर्व से स्टेटमेंट निकाले, उसकी पूरे स्टेटमेंट का अध्ययन किया। इसमें अध्ययन करने के उपरांत देखा कि पहले किसके पास कितना ट्रांजैक्शन होता था, फिर उसके बाद कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और घटना के बाद एकदम कितना ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। इसमें कुछ लोग संदिग्ध सामने आए। संदिग्ध दो लोग सामने आए पूरी बैंक डिटेल और अन्य गतिविधियों के आधार पर। तो उनको फिर हमने रेकी किया, प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहा है, मतलब जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है जो कभी मसाज नहीं कराता, कहीं अनावश्यक घूमने नहीं जाता, वो व्यक्ति उदयपुर जा रहा है, सावरी जा रहा है, गाड़ी करके जा रहा है, अपने दोस्तों को घुमा रहा है, कई लोगों को पैसे दे रहा है, उधार दे रहा है, प्लाट खरीद रहा है। इस चीज़ का भी हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के उपरांत फिर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक एक करके पूछताछ की गई। तो उनके पूछताछ करने का फिर उनको रुखसत किया गया। जो उन्होंने बताया उस चीज़ की हम लोगों ने तस्दीक की, तो उसमें कई चीज़ें झूठी पाई गई और हम लोग की इनके ऊपर शंका बढ़ी। फिर उसके बाद इनके जो ठेकेदार था हिनोतिया, इसके रिश्तेदारों से जिसका लिंक जुड़ा हमें, जो रिश्तेदार कभी बात नहीं करता था, सालों में एक आध बार बात कर रहा था, घटना के तत्काल बाद और महीने भर बाद खूब बात होना शुरू हो रही है और लगातार उसी दौरान ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस आधार पर इसके रिश्तेदार को इंदौर से लेकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने जो भी चीज़ बताई, पूछताछ उसकी तस्दीक की गई, तस्दीक भी वो फर्जी पाई गई। और फिर उसके जब उसने अपने आप को फंसा देखा तो और शंका जाहिर हुई। फिर इसको भी बुलाया, इससे भी पूछताछ की। तो पहले स्टार्टिंग में काफ़ी गुमराह करता रहा, इधर घुमाता रहा, सबसे अपना आपको बिल्कुल पाक सिद्ध बताया कि हम बिल्कुल सही है, और लोन लिया, मुथूट फाइनेंस से लोन लिया, जीजा को कर्ज दिलवाया, वो भी चीज़ फर्जी पाई गई। कई चीज़ें ऐसी थी ट्रांजेक्शन से संबंधित, एक ही दिन में लगातार एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र, दूसरे खाते तीसरे में ट्रांसफ़र, जो वो तत्काल निकाल लेना, चीज़ें कुछ हजम योग्य नहीं थी। अपने आप को फंसा देख के उसके द्वारा भी घटना करना स्वीकार किया गया। जिसको उधार पैसे दिए थे, और इस पूरे प्रकरण में करीब 5.5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई, 5.5 लाख रुपये और शेष बचे, और हम लोग इसकी जांच करेंगे। आज माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों को रिमांड हेतु प्रेषित किया गया।